हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो आपका प्रश्नावली 1.3 है उसका जो क्वेश्चन आंसर है इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है निम्नलिखित संख्याओं का संख्या नाम लिखिए, यानी कि आपको अंकों में दिया गया है, आपको शब्दों में लिखना है बस। तो आपके पास देखिए 3449 है, 5603 है, अगला है 35,065 है। फिर इसी प्रकार से जो संख्या आपको दिया गया है उसका क्या करना है, आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको, उसके मतलब शब्दों में उसे लिखना है। तो देखिए 3469, ठीक है, समझिएगा। फर्स्ट वाला को आप समझिएगा क्या बोलता है। देखिए 3469 हो गया, फर्स्ट वाला को लिखिए। फिर दूसरा आता है 5,603 हो गया। फिर अगला हमारा 35,000, कितना है 35,000 जो सो हो गया, समझिएगा 35,000 आपका हो गया। उसके बाद जीरो लगा हुआ है, फिर 65, तो 35,065 हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना था, 35,065। फिर अगला हमारा कितना है, इकाई तिहाई, देखिए दहाते हैं, इकाई तिहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है, यानी कि 6,63,000। बस आपको कुछ नहीं करना था, 6,63,000, ठीक है, कितना 6,63,000। बस उसके बाद अगला था हमारा, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। देखिए 5 करोड़, कितना है 5 करोड़, समझिएगा क्या क्या लिखा जा रहा है इसमें और क्या कैसे शब्दों में लिखना है। 5,47,25,654, ठीक है, बस आपको यही लिखना था। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या किसे लिखना है। अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं और अगला क्वेश्चन को समझिएगा क्या कहा जाता है। पूरा इजी क्वेश्चन है। अगला कहा जाता है दूसरा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्या को प्रसार रूप में लिखें। प्रसार रूप में लिखना है, यानी कि प्रसार रूप क्या होता है, अगर आप नहीं जानते प्रसार रूप तो भी समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या क्या आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद जो सो 4 ऑप्शन जो दिया गया है उसके बाद मैं भी आपको हल करके दिखाता हूँ। तो देखिए समझिएगा कि 4 ऑप्शन को जो सो आपको इस तरह प्रसार रूप में से कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, आपको फर्स्ट में कितना दिया था, फर्स्ट वाला में आपको दिया गया था 5, ठीक है, बस यही दिया था कि नहीं। तो आपको क्या करना है, इसे प्रसारित रूप में लिखना है। सबसे पहले है कितना, इसे पढ़िए। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 5,000 है, ठीक है, 5,465 है। तो इसे आप तोड़ के लिख दीजिए, क्या कीजिए 5,000 पूरा पूरी लिखिए, फिर प्लस 5,000, फिर 400 लिख दीजिए, बस उसके बाद 65 लिख दीजिए। और अगर आप ये तीनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो आपको यही संख्या मिल जाता है। क्या मिल जाता है, 5,465 मिल जाता है बस। तो आपको प्रसारित रूप यही करना था, ठीक है। अब इसका अगला जो हमारा बी नंबर है इसका समझिएगा, उसमें आपका बी नंबर में क्या है 2460, देखिए 2460 है ना। अब क्या कीजिए, इसे प्रसारित रूप में लिखना है। तो पहले 2,000 लिखते हैं, ठीक है, 2,000, फिर 400 और फिर क्या लिख देंगे हम 60 लिख देंगे, आ गया। और इसे ऐड कर देते हैं, पूरा पूरी जोड़ देते हैं, तो हमारा आ गया 2460 आ गया। बस यही आपका आंसर हो गया, प्रसारित रूप यही था। अब अगला हमारा तीसरा है, यानी कि सी नंबर इसका है 990, ठीक है, सी नंबर समझिएगा कितना है 9990। तो देखिए 9,990 है, ठीक है। तो इसे लिख देते हैं, 9,000 हमारा आ गया ये, प्लस 900 लिख देंगे, 900 और प्लस 90। बस ये हमारा क्या हुआ, पूरा पूरी मिलके हमारा हो गया 9,990, 99990, ठीक है, बस यही था। अगला हमारा डी नंबर का क्या कहता है, इसमें कहा जाता है 8707, यही था ना। तो इसे जो सो में क्या करना है, प्रसारित रूप में लिखना है। तो बस 8,000, ये हमारा क्या 8,707 है। तो पहले 8,000 फिर 700, ठीक है, फिर क्या कीजिए 7 लिख दीजिए, यानी कि प्लस 07 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये यही संख्या आ जाएगा 8,707 आ जाएगा। बस आपको कुछ करना नहीं था, सिर्फ प्रसारित रूप में आपको लिखना था। तो ये 4 जो आपको दिया गया था चारों समझ चुके हैं। अब देखिए अगला जो तीसरा क्वेश्चन नंबर है उसमें कहा जाता है आपको कि निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि एक होता है आपका भारत का पद्धति, इंडियन सिस्टम होता है, ठीक है, और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसे हमें लिखना है। तो समझिएगा इसे
क्या लिखा जाता है शब्दों में, कहा जाता है दहाई पहले इकाई, दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसे में इंग्लिश में लिखना होता है 3 मिलियन, ठीक है, कितना ये 3,567,698 है, ठीक है, कितना है 98। अब अगला हमारा है, आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ सब दिखेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको जो सो सेम टू सेम वही लिख देना है। फिर दूसरा हमारा कहा जाता है 456,783,205। बस, यानी कितना बड़ा बड़ा संख्या आपको पास दिया गया है और आपको इसे क्या करना है, ये इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में से लिखना है। अगला है हमारा सी नंबर का, इसमें है 2,543,464,565। बस इतना ही आपको लिखना था। अब अगला क्वेश्चन आता है, जो अगला क्वेश्चन आता है इसे समझिएगा। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में आपका क्या आता है, जो मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट नहीं बोल सकते इसे, 4 नंबर का क्वेश्चन है। और 4 नंबर का क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पढ़िए, कहा जाता है हल करें। हल करना है तो हल करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसे हल करके आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए देखिए, एक खाली पेज लेते हैं। फर्स्ट वाला ए जो हमारा है उसे समझिएगा, ठीक है। इसमें आपका है, कहा जाता है 3 + 5, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई 4, बस यही था ना। तो इससे पहले हल करना है। देखिए, पहले हमें बोर्ड मास का नियम इसमें यूज करना है। तो बोर्ड मास का नियम कहता है कि अब पहले ब्रैकेट को हल कीजिए। तो ब्रैकेट में हमारा 3 और 5 है, ठीक है, प्लस का। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 3 8 और मल्टीप्लाई 4, और हमारा इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 चौक 32, 8 या 24, 8 चौक 32, बस हल होके हमारा आंसर आ गया। अब समझिएगा अगला जो इसका सॉल्व करते हैं, बी पार्ट इसका। देखिए, इसका बी पार्ट है, समझिएगा। कहा जाता है इसमें 3 × 5 और प्लस 6 × 4। इसे क्या कीजिए आप, जो सो इसे क्या करने को बोला जा रहा है, इसे जो सो हल करने को लिए बोला जा रहा है। तो पहले हम सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे। इसे 4 है ये, ठीक है। तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 के 15 और प्लस ब्रैकेट हल हो गया। और फिर 6 और 4 है तो 6 चक 24, 24 और 15 और 24 कितना हो जाएगा आपका, 39 हो जाएगा। 24 और 15 39, 4 5 9 और 3 2 2 और 1 3, 39 हो गया। अब अगला है हमारा जो सो सी नंबर का है। सी नंबर का समझिएगा, इसमें थोड़ा सा बड़ा है और पहले इसमें क्या हल करना है क्या नहीं ये समझिएगा। सी नंबर में, ठीक है, इसमें हमारा है 3 × 5 प्लस, ये प्लस होगा आपका, प्लस 6 + 2 + 4 मल्टीप्लाई 2 + 5, यही था ना। तो इसे हल कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। जैसे देखिए, इसे 3 मल्टीप्लाई ऐसा ही रख देते हैं और ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो कितना आपका 5 6 + 2, तो 5 और 6 कितना हो गया 11, 5 6 11 और 2 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, ठीक है, 13 आ गया। प्लस ये 4 और मल्टीप्लाई ये जो सो इसे ऐड करा 2 और 5 7 हो जाएगा। अब देखिए 3 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13 का 13 13 26 33 39 आ गया, ठीक है। प्लस और 7 को 4 से यानी कि 100 चौक 28 ही आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे ऐड कर देना है 39 और 28 को। तो 8 8 16 और 1 17 के साथ, बाकी हाथ में 1 बचा, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 67 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 67, इसका हल होने के बाद। बस यही करना था। अगला हम देखते हैं, जो अगला डी नंबर का है उसे समझिएगा। देखिए, डी नंबर में आपको क्या कहा जाता है कि 100 + 5 मल्टीप्लाई 100 - 5, ठीक है। इसे क्या करना है आपको, जो सो हल करना है। तो एक रूल इसका और है, एक रूल से हल कर दे सकते हैं। देखिए, लेकिन सबसे पहले यही समझ चाहिए कि आपको हल कैसे करना है। तो इसे और इसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन एक रूल जो होता है एक होता है A² - B²। तो इस तरह से हल करेंगे तो ईजी होगा। देखिए, इस तरह से हल करते हैं तो एक का हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ, और माइनस 5 5 दोनों बेस सेम है ना, तो B² 5 का कर देंगे। तो ए का हमारा कितना हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। और 25 में 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब 1000 में हम 25 को अगर घटा देते हैं कितना जाएगा 975, बस यही हमारा आंसर आ गया 975। यही करना चाहिए था, और उस नियम से भी अगर आप करते हैं तो वही आएगा। ये एक फार्मूला था A - B, A² - B², ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 जो सो 4 तक हल होता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखे। एक रोमन संख्या होता है, बहुत तरह की संख्या होता है, उस तरह में से एक रोमन संख्या है, ठीक है। तो उसे इस प्रकार में लिखना है, ठीक है। रोमन संख्या क्या होता है, जैसे कि एक का इस प्रकार होता है ना, जैसे आप क्लास 5 में पढ़ते हैं तो क्लास 5 का क्या होता है,
इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो भी होता है 10 का इस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से होता है, तो इसे हम लोग रोमन संख्या कहते हैं। तो देखिए हमें पूछ रहा है 19 का, 49 का, 98 का और 100 और 500 और 1000 और 150 का। तो आपको इसे आधी करना होता है, आध कर लेंगे तो बेटर होगा। तो देखिए 19 का क्या हो जाता है आपका, 19 का हो जाएगा आपका, समझिएगा अच्छा तरीका से मैं लिख देता हूँ। 19 का आपका जो है सो क्या होगा, 19 का हो जाएगा XIX। ठीक है, 19 का हो गया। फिर हमारा 50 का हो जाएगा IL। ठीक है, और 58 का देखिए 58 का हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा होगा, XC5 डबल ट्रिपल। ठीक है, 888 हो गया। 8 का देखिए 8 का हमारा क्या हुआ, क्या होता है 8 का इस प्रकार होता है 3 को, तो हमारा ये 8 का हुआ और ये इधर आ जाता है, तो हमारा ये हो जाता है 98 का। ठीक है, 98 का हो गया। फिर आपका जो है सो 100 का देखिए 100 का आपको डायरेक्ट कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। उसके बाद 500 का D होता है, ये आपको याद करना होगा। 1000 का M होता है, और 150 यानी कि 50 और 100 यानी कि 50 और 100 150 बनता है, तो 100 का C और 50 का L, तो ये 150 हो गया, 150 का CL। इस प्रकार से आप समझ चुके हैं कि कौन सा रोमन संख्या किस संख्या का होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक कर देना है आपको, और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।